बहुत से लोगों को लौकी पसंद नहीं होती है, लेकिन एक बार आप उन्हें लौकी का ये पराठा बनाकर खिला दीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ वो लौकी के फैन हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी पराठा बनकर तैयार होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये शानदार लौकी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है। इसका वजन करीबन 500 ग्राम है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके दोनों साइड के किनारे कट करके अच्छे से छील लेंगे और 2 भागों में कट कर लीजिए। और अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा बारीक या बहुत ज्यादा मोटे वाले कद्दूकस से आपको इसे कद्दूकस नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए और आपको ज्यादा बीज लग रहे हैं तो उन्हें हटा दीजिएगा। तो देखिए, हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे लौकी अपना पानी रिलीज कर देगी। तब तक हम आटा लगाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। 1/4 कप इसमें बेसन डालेंगे। बेसन से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और गर्मा गर्म पराठे एकदम खस्ता बनेंगे। फ्रेंड्स, खाकर मजा आ जाएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। 1/4 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाली है। इन सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी लिया है। घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करके इसे साइड में रख दीजिए। और इधर हमें लौकी में नमक मिलाए हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि लौकी ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। तो मैंने एक चलनी पर कॉटन का कपड़ा लगाया है। इसमें हम ये सारी लौकी डाल देंगे और जितना आपसे दम लग सके उतना दम लगा के इसका पानी इस तरह से निकाल दीजिए। एकदम ताजा लौकी लीजिएगा, जिससे उसमें पानी की क्वांटिटी भी अच्छी होगी और पराठे भी बढ़िया बनेंगे। तो मैंने जितना दम लगा उतना दम लगा के पानी निकाल दिया है। अब हम इसी पानी से आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पानी कम पड़े तो आप सादा पानी ले लीजिएगा। और हमें एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। जब भी भरवा पराठे बनाए एकदम सॉफ्ट आटा लगाइएगा। जो हम नॉर्मली चपाती के लिए लगाते हैं उससे भी थोड़ा सॉफ्ट आटा आपको लगाना है। आटा हमने लगा लिया है। थोड़ा सा घी लगाकर आटे को अच्छे से गूंथ कर चिकना बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पंच लगाते हुए हमें आटे को चिकना बनाना है। आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। ये देखिए, हमने लौकी का सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। आप चाट मसाला की जगह चाहें तो आमचूर पाउडर भी ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा डाल दिया है और 2 पिंच जितनी इसमें हींग डाल दीजिए। 2 हरी मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है। मैंने यहाँ कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। हरा धनिया डाल दीजिए। हरा धनिया अच्छी क्वांटिटी में लीजिएगा, बहुत बढ़िया लगता है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ जरूर डालिएगा। भरवा पराठे हो चाहे भरवा सब्जियां हो, सौंफ का बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में लौकी में नमक डाला था तो उससे भी इसमें नमकीन टेस्ट रहता है। और हमने लौकी के पानी से ही आटा गूथा है, तो आटे में भी नमक होता है, चाट मसाले में भी नमक होता है। आप चाहे इस मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए, आपको नमकीन लगेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी इस वक्त नमक नहीं डालना है, वरना लौकी फिर से पानी छोड़ देगी और पराठे बढ़िया नहीं बनेंगे। तो चलिए, इधर आटा भी हमारा एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। तो आटे में से हम लोई ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोल रही हूं, आपको एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। अब हम लोई को सूखे आटे से अच्छे से डस्ट करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे से आप इसको इस तरह से फैला लीजिए। किनारे थोड़े पतले हों और बीच में से ये मोटा होना चाहिए। मैं इसमें 2 चम्मच भर कर ये मसाला डाल रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मसाला अच्छे से डालेंगे तभी पराठे में बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इस पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल देती हूँ, ताकि ऊपर यदि थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो निकल जाएगी। अब हम इसे पैक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो लोई को थोड़ा सा पहले बेल लीजिए और फिर मसाला भर लीजिए। जैसे भी आपको सही लगता हो आप लोई बना लीजिए। फिर से हम इसे सूखे आटे में
डस्ट कर लेंगे। अब हम फिंगर से इसे हल्के-हल्के प्रेस करेंगे ताकि मसाला पूरे पराठे में समान रूप से फैल जाए। अब एकदम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। ये पराठा बेलते टाइम यदि आपको लौकी ऊपर थोड़ी-थोड़ी दिखती है, तो आप उस पर थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा डाल दीजिएगा। हमने मसाला अच्छे से भरा है, तो थोड़ा-थोड़ा आपको ये मसाला दिखेगा और वैसे इस तरह का पराठा टेस्टी भी बहुत लगता है खाने में। यदि हम कम मसाला डालेंगे तो वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये लीजिए, हमने पराठे को बेल लिया है। अब हम इसे गरम तवे पर डाल देते हैं। एक साइड से सिकने के बाद इसे पलट दीजिए और फिर दोनों साइड से जब थोड़ा-थोड़ा सिक जाएगा, तब हम इस पर घी या तेल लगाते हुए सेक लेंगे। वैसे पराठे देसी घी में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस पराठे को भी वैसे ही सेक लीजिए जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं। दोनों साइड घी लगाकर पलटे से इसे प्रेस करते हुए सेकिए। फ्लेम को मीडियम रखिए जिससे पराठा और भी ज़्यादा खस्ता बनेगा। बहुत ही टेस्टी पराठा है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, हमारा पराठा बनकर के तैयार है। सेम तरीके से सारे पराठे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।